नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 40 के विषय में। तो जैसा कि कल प्रैक्टिस सेट 39 में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 47 था कि टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग आंसर जो दिया गया है उसमें गोरखपुर दिया गया है या गोरखपुर। अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो गोरखपुर ही सही होगा, लेकिन अगर संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। अगर बस्तर आपके ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बस्तर। कौन सा? बस्तर सही होगा, क्योंकि मिट्टी से बनाए गए बर्तन जो थे अथवा मूर्तियों की जब आग में पका लिया जाता है तब ये मृत शिल्प कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर बस्तर के विषय में हम बात करें तो बस्तर में क्या होता है, सन 1668 की बात होती है। कब? 1668 में स्टेला क्रेमरिस द्वारा अमेरिका में अनोन इंडिया रिचुअल आर्ट इन ट्राइब एंड विलेज का आयोजन किया। किसमें? तो अमेरिका में ये करते हैं। इस प्रदर्शनी में पहली बार भारतीय ग्रामीण कला का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इसमें बस्तर क्षेत्र की कलाकृतियां भी प्रदर्शित थी। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 47 में यूपी की अगर बात की जाएगी तब गोरखपुर होगा। वैसे तो ऑप्शन नंबर बी बस्तर सही है। अगर हम बात करें कि टेराकोटा के लिए, कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो है राजस्थान का अलवर। कौन सा? राजस्थान का अलवर, जो कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और बात की जाए सुनहरी को टेराकोटा के लिए, तो सुनहरी टेराकोटा के लिए भी बीकानेर राजस्थान ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल कार्तिक एकेडमी पर जाके आप देख सकते हैं, जो कि टेराकोटा बस्तर के विषय में पूरी इतिहास की जानकारी आपको वहीं पर दे दी गई है। तो आइए आज हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, तो क्या नाम था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए वर्धमान। क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जो कि वर्धमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथक कली के नाम से जानी जाती है? क्या गरीबों की कथक कली के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर बी ओट्टन तुल्लन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी ओट्टन तुल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। क्या है? ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो ये कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज। कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? क्या कर रहा है? ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। तो ये कौन है? नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो ये कहाँ प्रचलित है? ये है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी असम से। कहाँ से? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का पाइका है। तो झारखंड का पाइका क्या है? यह एक क्या है? लोक नृत्य है। क्या है ये? एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुआ नृत्य
किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये किस जनजाति से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर ए बैगा से। किससे? ऑप्शन नंबर ए बैगा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी मेघालय। क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है? ये है ऑप्शन नंबर बी ब्रज भूमि का। कहाँ का? ऑप्शन नंबर बी ब्रज भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। यह कहाँ से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु वर्मा का संबंध है। ऋतु वर्मा का संबंध है, तो इनका संबंध किससे है? ये है ऑप्शन नंबर बी पंडवानी शैली से। किससे? पंडवानी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी के संबंध नहीं है? गजल गायकी से संबंध नहीं है, तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हीराबाई बड़ौरकर। कौन? हीराबाई बड़ौरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ये है ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो को। किसे? ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो ये किस प्रमुख वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी तबला। किसके? ऑप्शन नंबर डी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में इनको विशिष्टता प्रदान है? ये है ऑप्शन नंबर सी सितार। क्या? ऑप्शन नंबर सी सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी हरिप्रसाद चौरसिया। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए अमजद अली खान। कौन? ऑप्शन नंबर ए अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी चित्रकला। क्या है? ऑप्शन नंबर बी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी राजा रवि वर्मा। कौन? ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए पिकासो की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विख्यात चित्रकार थे? तो ये किस देश के विख्यात चित्रकार थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी इटली के। कहाँ के? ऑप्शन नंबर सी इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। किसके? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी जहांगीर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा
क्या है? मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? तो प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो दा विंची। किसने? ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवन मुद्रा का नाम है। तो प्रवन मुद्रा का नाम क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक हैं। पारसी धर्म के संस्थापक हैं तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, जोरोस्टर। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जोरोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक हैं। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक हैं तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुंग फू सू। कौन? कुंग फू सू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, असतो माँ सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातों तथा प्रार्थनाएं हैं? तो ये किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल अध्याय या मंडल कितने हैं? तो कितने हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1028। कितनी? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, महाभाष्य। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यहूदी धर्म। किसका? ऑप्शन नंबर बी, यहूदी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमय तत्र देवता किस ग्रंथ में से उद्गृत है? तो ये किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मंदिर। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है तो ये क्या कहलाता है? ये है सिनागाग। क्या? सिनागाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है तो इनका पूजा स्थल क्या है?
तो ये है ऑप्शन नंबर बी अग्नि मंदिर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी अग्नि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है, तो इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी पारसी धर्म का। किसका? ऑप्शन नंबर सी पारसी धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किन में किया गया है? तो ये कौन सी धारा पालन किया गया है? तो ये किया गया किस में किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। किसमें? ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। कौन सा? तो कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर ए महाभारत। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बुद्धवाद से। किससे? ऑप्शन नंबर सी बुद्धवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित ये हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी कौशल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जमाली। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो कि जमाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है? तो ईसा मसीह का शहीदी दिवस, ईसा मसीह का शहीदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 58, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार, तो ये कौन करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बसंत पंचमी। क्या? बसंत पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी अश्विनी मास में मनाया जाता है। कब? ऑप्शन नंबर डी अश्विनी मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी देवी धुरा मेला। किसमें? ऑप्शन नंबर बी देवी धुरा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा किसमें की जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी छठ में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी छठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो कहाँ नहीं किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी भोपाल में नहीं किया जाता है, भोपाल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर स्थित है, रघुनाथ मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी जम्मू में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी द्वारिका में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी द्वारिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम
में के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो ये किसने कराया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव शासकों ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी, पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाई है? तो किस वंश के शासकों ने पत्थर की कटाई कराकर बनाई है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया है? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो किस मंदिर को माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नागर नाम से जानी जाती है। किस नाम से? तो नागर नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग किस राज्य में स्थित है? तो सिनागाग किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी तो ये किसने डाली थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी ने। कौन? ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जैन तीर्थंकर को। किसको? जैन तीर्थंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है तो ये कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 गच्छित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है? लेंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन अवस्थित है? तो राष्ट्रपति भवन अवस्थित है किस पहाड़ी पर? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रायलसीना पहाड़ियों पर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, रायलसीना पहाड़ियों
पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में सबसे दक्षिण में स्थित जगह है। सबसे दक्षिण में स्थित जगह है तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। कौन पे? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज खास किसने बनवाया? हौज खास किसने बनवाया? तो ये किसने बनवाया? ये है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वैधशाला का निर्माण किसने कराया? तो ये किसने कराया? ये है ऑप्शन नंबर ए, राजा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सिंह सेंचुरी के लिए। किसके लिए? सिंह सेंचुरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कौसानी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कौसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अशोक का। किसका? ऑप्शन नंबर बी, अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है। तो भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है तो ये कहाँ पे है? ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी का नया नाम है। तो चेरापूंजी का नया नाम है तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, सोहरा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरनाथ गुफा स्थित है। अमरनाथ गुफा स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा। किसने? ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिहार में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए, इटली में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जो कि
इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इटली में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरूसलम किन लोगों को तीर्थ स्थल है? तो जेरूसलम जो कि किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो ये है ईसाइयों का भी है, तो यहूदियों का भी है, तो मुसलमानों का है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से किसी का नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दांत का मंदिर। दांत का मंदिर कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन, ये है श्रीलंका में। कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। इससे दांत का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं, इसलिए इसे दांत का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये किस वर्ष हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। कब? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये है ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। कब? 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये है ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। कब? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। कौन? ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसके ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्ट लिपि लिखी जाती है। खरोष्ट लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? ये ऑप्शन नंबर बी, दाईं से बाईं ओर। कैसे? दाईं से बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, बाईं से दाईं ओर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बाईं से दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो ये कौन सी बोली जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 40%। कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? तो किसका किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि का। किसमें? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की लिपि है। सिखों की लिपि है तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, गुरमुखी लिपि। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डी, जो कि गुरमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो ये कब की गई?
ये है ऑप्शन नंबर ए 1965। कब? 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है, तो दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ज्ञान दर्शन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी रोनू मजूमदार। कौन? ऑप्शन नंबर सी रोनू मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा ला गिलुकोंडा किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी विंची की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी विंची की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो ये किसके पुत्र थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर। किसके? गुरु तेग बहादुर। आज का ये अंतिम प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए ईंट से। किससे? ऑप्शन नंबर ए ईंट से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर किया करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।